Assalamualaikum. Welcomes to Maths Club. I hope you are fine. आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। तमाम यानी जो पार्ट्स दिए हुए इनके कॉन्जुगेट मैं पिछली अपनी चैप्टर 1 में भी आपको अच्छा सा समझा चुकी हूँ कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि बीच की वैल्यूज़ को आपने साइन चेंज करना है, यानी अपोजिट साइन में लिखना है सिर्फ बीच वाले साइन को, तो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। यानी अब ये देखें कि हमारा पहला वाला पार्ट जो है इसमें आंसर क्या होगा, यहीं पर ही मैं सामने बता देती हूँ। ये ऑब्जेक्टिव में आ रहा होता है 8 माइनस है तो क्या हो जाएगा +4√3, ये इसका कॉन्जुगेट है। इसमें देखिए सेकंड में, इसमें क्या है 6√6, वही बीच का साइन चेंज कर दिया। इसमें तीसरे में देखिए 8 12 माइनस 8, यानी प्लस का माइनस और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो कॉन्जुगेट कहलाएगा, बीच वाले साइन को, ठीक है। ये कॉन्जुगेट है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, आपको ये नज़र आ रहा है कि 6√2 + 4√2 और ये 7 128, तो 6√2 को हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़, प्लस 4√2 को भी ऐसे ही लिखेंगे। इसका मुझे नज़र आ रहा है कि इसके मैं फैक्टर कर लूँगी, ठीक है। 128 के आप रफ कॉलम में फैक्टर करेंगे। 2 के टेबल से जाएगा 2 6 2 4 2 3 2 2 2 1 2 6 2 8 2 4 2 2 और 2 1 कितने 2 आ गए 1 2, यानी इसका पेयर बना, इसका और इसका। जो पेयर बने वो बाहर निकल आएंगे और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और कितने हैं 7 है, ठीक है। अब आपने 6√2 + 4√2, वरना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी 7 × हर पेयर में से आपने एक एक बाहर निकाला तो 2 2 4 4 2 8 8√2, एक √2 अंदर रह गया, ठीक है। अब आप ये देखें कि सबके साथ जो है √2 आ गया, √2, ठीक है। तो अब हमारा इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया, ऐसे उतारा इन दोनों को, 7 8 56 हो गया √2। अब बाहर वाले जितने नंबर हैं इन सबको प्लस कर लेंगे, 6 + 4 + 56 और √2 कॉमन है बाहर लिख लेंगे, तो आप इनको प्लस करें तो 66√2, ये हमारा आंसर है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ रहे होते हैं, ठीक है। कोई इसका क्वेश्चन नहीं आता कि शॉर्ट में आए, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अच्छा देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी वही है कि हम पहले इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर, अच्छा इसके ऊपर रूट नहीं है, हम क्या करते हैं इसके फैक्टर करते हैं। दोबारा से क्वेश्चन लिख देती हूँ, उतारने में मिस हो गया, 10 है ये और 8, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, यानी √2 ऐसे ही रहा, 10 ऐसे ही रहा, प्लस इसके फैक्टर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, पेयर बन के एक 2 और 2 अंदर रह जाएगा। 8 के फैक्टर करके देख लें, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, पेयर में से एक बाहर आ गया और √2 अंदर रह गया। अब आप ये देखें कि ये दोनों, ये 1√2 और ये 2√2, नीचे इसके 10 है, इसके नीचे 1 है। एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम क्या आया 10 आया, 10 से 10 कट गया तो ऊपर √2 आया और प्लस 1 10 10 और 10 2 20, ठीक है। 10 2 20 बाहर वाले से और √2 ऐसे ही साथ में आ गया। अब इसके बाहर 1 है और इसके बाहर 20 है, तो दोनों प्लस कर लेंगे, 21 हो गया और √2 दोनों में कॉमन है अपॉन 10। अब अगर ये बाहर वाले से कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लेंगे, अदरवाइज़ यही आंसर है, कैंसिल नहीं हो रहा। इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखा, ठीक है, क्वेश्चन उतारा,
15√3 और प्लस 7 6 -3। पहले देखिए बच्चों और करते हैं कि हमें इसके साथ करना क्या है। तो मुझे नज़र आ रहा है 2 ब्रैकेट्स हैं, उनके दरमियान में क्या है, प्लस है। तो प्लस करने के लिए हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट को हमने खोल दिया, 15√3 प्लस 7 - 6√3। ठीक है। अब आप ये देखें, ये जो नंबर है ये नंबर के साथ प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया 20, और √3 दोनों सेम है तो इनका क्या होगा, बाहर वाले नंबर प्लस या माइनस हो जाते हैं, यानी 15 -6 और √3 इसके साथ कॉमन है। आप ज़बानी भी कर सकते हैं, 15 में से 6 गया तो क्या बचा 9 तो आप कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, 9√3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया हमने, दोनों ब्रैकेट को प्लस करना था, प्लस खोला, उसके बाद नंबर को नंबर से प्लस किया और √3 जैसे ए लगा होता है, जैसे 15x - 6x, तो 15x से 6x माइनस करेंगे तो 9x बचेगा ना। तो x की तरह यानी ये भी एज ए वेरिएबल यूज़ हो रहा है √3। तो दोनों में √3 कॉमन है। आपने बाहर ऐसे लिख लिया, बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने आपको करके दिखाया, आप ज़बानी भी कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इसमें देखें, इसमें क्या है, सॉल्यूशन लिख के वही क्वेश्चन उतारेंगे, तो मैं डायरेक्ट इसको कर रही हूँ। 250 के फैक्टर करें, 250 के फैक्टर हमने किए, 250 किससे जाएगा, 0 है तो 2 से कर लेते हैं पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। फिर 5 है तो 5 से होगा 5, 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब इसका पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, और जिसके पेयर नहीं बने वो दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 5 ज़ा यानी 10। उसके बाद 490 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। फिर 5 से किया, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। फिर 7 से किया, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। 7 का पेयर बन गया, 7 बाहर आ गया, और जिसका पेयर नहीं बना आपस में मल्टीप्लाई होके अंदर रह गए, 2 5 ज़ा 10। और ये सबके साथ 10 लगा हुआ है तो इसके भी 2 5 ज़ा 10 करके देख लें फैक्टर, लेकिन 10 जो है बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अंदर ही रहेगा, कॉमन नहीं है ना इसमें एक जैसे। तो अब ये सबके साथ √10 आ गया। अब सारी बाहर वाली वैल्यूज़ को प्लस कर लो, तो 5 और 7 कितने हो गए, 12, और 12 और 3 कितने हो गए, 15। 15 √10 आंसर आ गया। तो ये MCQs में आ रहे होते हैं, आप लोग ज़बानी भी आराम से कर सकते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, वही फैक्टर कर लेंगे, 245 के फैक्टर करें, 245 के फैक्टर। बच्चों देखिए, लास्ट में अगर 5 होता है ना तो 5 के टेबल से ही कटता है। 5 4 ज़ा 20, एक साथ दो नंबर लिए, एक इसको दिया, ओ सॉरी 4 इसको दिया तो 45, 5 9 ज़ा 45, और 7 7 ज़ा 49, इसलिए कि किसी और टेबल से नहीं कटेगा। 7 1 ज़ा 7, ये पेयर बना, बाहर आ गया 7 और 5 अंदर रह गया। 6 25, 6 2 5 इसको कर देते हैं, ये भी लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। तो ये जो है पूरा इसका क्या बन रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास आ जाएगा, ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी बन गया, तो 5 × 5 बाहर निकल गया, अंदर कुछ भी नहीं बचा। 45 के फैक्टर कर लेते हैं, 45, 5 9 ज़ा और 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, 3 का पेयर बना और 5। अब आप ये देखें, ये हमने सॉल्व कर लिया, सबके फैक्टर बना के देख लिए, चेक कर लिए कि कौन कौन से बन रहे हैं। तो अब आप ये नहीं कि इसको इसके साथ भी कर देंगे,
ये √5 लगा हुआ है, √5 ये दोनों एक साथ होंगे। 7 में से 3 गया तो 4√5 और प्लस 5 5 से 25, ये ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें से आप इसको एक साथ नहीं मर्ज कर सकते, इसलिए कि √5 के साथ √5 होता है। अच्छा देखें इसमें क्या है, वही सोल्यूशन लिख लिया तो यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें दोबारा क्वेश्चन ना उतारना पड़े। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद अब आप देखें इसके 11 के तो फैक्टर नहीं होंगे ना, 11 1 11 ही होगा, और इसके भी नहीं होंगे तो 396 के फैक्टर कर लेते हैं, 396। लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16, फिर लास्ट में 8 है तो 2 से 2 9 18, 2 9 18, फिर 3 से किया, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से किया, 3 1 3 1 और 11 सिर्फ 11 से कैंसिल होता है, 11 1 तो इसका पेयर बना और इसका बना, तो 2 × 3, 2 3 6, 6 बाहर आ जाएगा, ये ऐसे उतारा, 6 बाहर लिखा और 11 अंदर, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह गया, और 3 11। अब ये देखें सबके साथ 11 लगा हुआ है, तो ये दोनों, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 गया 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, 1 लिखते नहीं है, सिर्फ √11 आंसर है। आप ब्रैकेट में करके और कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो आता नहीं है, इसलिए आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। शुरू के क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा दिया कॉमन निकाल के ब्रैकेट में करके, लेकिन अब मज़ीद आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव में आता है। अच्छा इसमें देखिए, ये इसमें क्या करेंगे हम, ये मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो आपने क्या करा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 10 में से 2 गया तो कितना हो गया, 8 और √17। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखें 17 ब्रैकेट के अंदर, सॉरी रूट के अंदर जो है वो रूट से अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई होगा, इसके बाहर कुछ नहीं, 1 है, तो 1 8 8 और 17 × 17। ठीक है, अब इसका पेयर बन के बाहर निकल आया तो मल्टीप्लाई करके ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर क्या आएगा, 136, ये आंसर हो गया। अच्छा देखिए पार्ट 8 में क्या है, आपने पहले 3/2 को ऐसे ही लिखा, फिर 18 के फैक्टर किए, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 3 का पेयर बन गया, बाहर निकाल लिया, और 2 का पेयर नहीं बना, अंदर ही रहने दिया। फिर आपने 32 के फैक्टर किए, 32 के फैक्टर करेंगे आप तो क्या हो गया, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, इन दोनों के पेयर बने, जो पेयर बने एक इससे निकाला एक इससे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रहने दिया। 50 के फैक्टर किए, 2 2 4, 2 5 और 5 5 और 5 1 5 का पेयर है, 5 बाहर आ गया, और 2 इसका पेयर नहीं, अंदर रह गया। अब 3/2 बाहर जो है उसको एज इट इज़ उतारा, ये सबके साथ √2 लगा हुआ है और सब प्लस हो रहे हैं, तो बाहर वाले सब नंबर को ऐड कर लिया, 3 4 कितने हुए, 7 7 और 5 कितने हुए, 12 √2। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट को हटा देंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 12 √2। ठीक है, अब 2 1 2, 2 6 12, ये कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दिया, 3 6 18 √2, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस कभी भी पेपर्स में नहीं आए, लेकिन आप इनकी ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको बाकी की एक्सरसाइजेज में अगर नीड होगी तो आपको अच्छे से आते होंगे। ठीक है, अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या नज़र आ रहा है कि दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या है कि एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके पहले खोल लेंगे। 2/3 का होल स्क्वायर, यानी ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला अप्लाई किया आपने सामने लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सही है, उसके बाद आपने क्या किया, इसको
सॉल्व कर लिया। अच्छा, नीचे वाले पे भी रूट था ना, तो इस तरफ आपने ये रूट लिख लिया। अब स्क्वायर जो है ऊपर वाले पे भी है, नीचे वाले पे भी है, तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर्स जब ओपन करेंगे तो ये देखिए रूट इससे भी कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाले से भी, तो 2/3 बाहर आ जाएगा और माइनस 1 1 ज़ा 1 और इस पे स्क्वायर है तो √3 बाहर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो दोनों लाइक फ्रैक्शन है, एक 3 लिख लेंगे और 2 - 1 1 लिख लेंगे। लाइक फ्रैक्शन में हम ज़बानी कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इस वाले पार्ट में भी आप देखिए कि 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये √13 को हम a सपोज करेंगे और इसको b, ठीक है। सामने वही फार्मूला लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। प्लस पहले लिख लो या माइनस पहले, ए की फॉर्मूला है। अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, 13 बचा और ये इससे कैंसिल हो गया 11। 13 - 11 2 आंसर आएगा। अच्छा, इसमें देखें, इसमें यानी क्या करना है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूले से इसको ओपन कर लेंगे। इसको ए बोले, इसको बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, अब आपने यहाँ पर ये a और ये b, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूले को ओपन कर दिया। फॉर्मूले की एक साइड गिवन है, दूसरी साइड में ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे √3 √6 लिखेंगे, यहाँ 3 √6, 4 √5, यहाँ 4 √5, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगे। ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर इस पे भी है इस पे भी है, तो इस पे जब निकाला तो 9 हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया तो 6 हो गया। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बाहर वाले नंबर को बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 और रूट के अंदर जो है वो रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 5 ज़ा 30 प्लस इसको भी 4 4 ज़ा क्या हो गया 4 4 ज़ा 16 और रूट से ये कैंसिल हो गया तो मल्टीप्लाई 5। अब 9 6 ज़ा क्या हो गया 54 माइनस 24। अच्छा, 30 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 30 के फैक्टर्स में से कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा। आप करके देख लें, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तीनों नंबर अनकॉमन है, तो ये √30 ऐसे ही रहेगा। प्लस 16 5 ज़ा 80, 16 5 ज़ा 80, ठीक है। अब ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इन दोनों नंबर्स को हम प्लस कर लेंगे। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4 134 आ जाएगा और 24 30, ठीक है। ये भी आंसर है। अगर आप चाहें तो इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने तो क्या आएगा, इसमें से कॉमन जब हम निकालेंगे तो 2 कॉमन निकाला, इसमें क्या बचा 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 माइनस 2 1 ज़ा 12 30। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं। जितना आगे तक जा सकते हैं, मैथ्स का रूल ये है, इतना आगे तक आप सॉल्व करें और जहाँ पर आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो आप क्या है उसको वहीं पर ही एज इट इज़ आंसर लिख देंगे। ओके। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा लगेगा, ये इसको a बोलें और इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, खुद ब खुद फॉर्मूला जहन में आ रहा होता है, ये इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, इस फॉर्मूले की हमेशा 2 साइड्स होती हैं, पहले भी मैं बता चुकी, दोबारा से सुन लें, लेफ़्ट और राइट।
जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अपोजिट फॉर्म में फिर हमें आंसर लिखना होता है। इस फॉर्म में है तो इसमें आंसर लिखेंगे, इसमें दिया है तो इसमें बंद कर देंगे। ये इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है और ये इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये वाली फॉर्म है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है हमारा 2√3, 2√3 जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ मैंने 2√3 पुट किया और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे 3√2 पुट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, यानी 2√3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। जिनको नहीं आता वो इस तरह करके भी चेक कर सकते। 2√3 2 टाइम्स, तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो गया 4 और ये दोनों रूट के अंदर हैं तो एक बाहर आ गया, तो 4 3 ज़ा 12। आप डायरेक्ट करेंगे ऐसे, 2 2 ज़ा 4 और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और √3 और √2, तो रूट के अंदर जो रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होंगी। 3 2 ज़ा 6, ये 3 3 ज़ा क्या हो गया 9 और रूट से ये कैंसिल हो गया तो 2 बाहर आ गया। अब 4 3 ज़ा क्या हो गया, 4 3 ज़ा 12 प्लस 12√6 प्लस 9 2 ज़ा 18। अब हमें क्या नज़र आ रहा है, क्या कर सकते हैं इसके साथ, ये नंबर को नंबर के साथ प्लस कर सकते हैं, ठीक है। जो जो काम हो रहा है वो हम करते जाएंगे। 18 में 12 को प्लस करेंगे आप तो 30 हो जाएगा और ये 12√6 ये प्लस नहीं होगा। अब ये आंसर यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे अगले स्टेप में नज़र आ रहा है कि कॉमन निकल रहा है तो मैं कॉमन निकालूंगी लाजमी। इन दोनों में से ये बाहर है ये बाहर है तो बाहर वाली वैल्यूज से कॉमन निकल रहा है। 2 के टेबल से ये भी जा रहा है, 2 के टेबल से ये भी, तो 2 कॉमन है। 2 15 ज़ा इधर 15 बचा और 2 6 ज़ा इधर 6 बचा, ये हमारा आंसर है। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। अगर कोई भी कहे कि इससे ज़्यादा आगे भी सॉल्व हो सकता है तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ओके, यहाँ तक हमारे इसके तमाम पार्ट्स हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स हो गए। अच्छा देखिए, इसमें भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। वही वाले क्वेश्चन है, बस उन्होंने आगे यानी मुख्तलिफ पार्ट्स दे दिए तो दोबारा से एक नया क्वेश्चन लिख दिया सिंप्लीफाई। हालांकि वो इसी हेडिंग के ज़रिए हम इन पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 करके दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, वही रूट में से आपने इसको पहले बाहर निकालना है। जब भी रूट में कोई वैल्यू नंबर आए तो उसको पहले आपने बाहर निकालना है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इसका पेयर बन गया, इसका बन गया, तो 2 2 ज़ा 4 4 और इसका पेयर नहीं बना तो 2 अंदर रहा, -8 8 के पेयर बनाए। देखिए 8 यहाँ से सॉल्व करेंगे ना तो 3 बनेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 बाहर आ गया और एक 2 अंदर रह गया। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, दोनों सेम है, √2 तो 4 में से 2 निकाला तो 2 बचा, 2√2 आंसर आ गया। यानी 4√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो 2√2 बचा। जैसे ये समझ लें 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x बच गया। x की जगह उन्होंने √2 दिया हुआ है। ये पहला पार्ट है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें वही फैक्टर कर लेंगे पहले। 8 243 के फैक्टर करिए, 243 आखिर में 3 है, 3 से कट हो रहा है, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा, आखिर में 1 है, ऑड नंबर है। 3 की पहचान मैं आपको बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं ऑड नंबर है। आप इन तमाम नंबर्स को प्लस करें। 2 और 4 कितना हुआ, 2 और 4 6, 6 में 3 प्लस करें 9, तो 9 जो है 3 के टेबल से जाएगा। अब 8 और 1 यानी 3 का टेबल तो 30 तक होता है ना, लेकिन आप ऐसे प्लस करके चेक कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 8 और 1 प्लस करो तो 8 + 1 यानी 9, 9 3 से जाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका तो वही है ना कि पहले 3 2 ज़ा 6 और 2 इसको दिया 3 7 ज़ा। अब देखें 2 7 है, 2 7 को प्लस करें तो 9 आएगा, फिर वही 3 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, ये हमारा इसका पेयर बन गया। 3 3 ज़ा 9 तो 9 बाहर आ गया, एक 8 ऑलरेडी बाहर था, 9 भी बाहर आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और 3 का पेयर नहीं बना तो 3 अंदर ही रह गया।
-27। अब 27 देखें, 3 3 आ रहे हैं, 3 यानी 3 टाइम्स आ रहे हैं, 3 3 ज़ा तो 2 जो है, एक 3 बाहर आ जाएगा और √3 रह जाएगा। अब 8 9 ज़ा 72 हो गया, √3 और -2 3 ज़ा 6 √3, दोनों √3 हैं, तो 72 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 में से 6 माइनस करें तो ये आएगा 66 √3, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ रहे होते हैं, एमसीक्यूज़ में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़बानी भी कर सकते हैं या कैलकुलेटर यूज़ करके भी कर सकते हैं। आप जो है वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी सब्सक्राइब करें और वो लोग भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अब 32 जो है, 32 के हमने फैक्टर किए, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितने पेयर्स बने, 2 बने, 2 2 ज़ा 4, अच्छा 4, ये 4 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। उसके बाद -6/4, 50 के फैक्टर करें, 50 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, 5 का पेयर बना और 2 अंदर रह गया, 5 बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, अब ये बाहर वाले नंबर आपस में सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं, नहीं हो रहा तो नहीं कैंसिल करेंगे। 3 3 ज़ा 9, कैंसिल नहीं हो रहा तो उसको मल्टीप्लाई किया, 9/2 √2 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 3/2 माइनस, ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, जो बचा मल्टीप्लाई किया, 3 5 ज़ा 15/2 √2, अच्छा इसके साथ भी √2 था। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि हाफ़ सब में से कॉमन निकल जाएगा, हाफ़ कॉमन निकाल लूँ ताकि इजी हो जाएगा। हाफ़ कॉमन निकाला नीचे से तो 9 √2 माइनस 3 √2 माइनस 15 √2, ये हाफ़ ऐसे ही आ गया, 9 में से 3 गया 6 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस या ऐसे कर लें कि माइनस माइनस एक जगह कर लें, तो -18 में से 9 गया तो माइनस का 9 बचा, -9 √2। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ये मल्टीप्लाई ऊपर वाले से किया, 1 से किया तो -9/2 √2, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा देखें इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट एक नंबर दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है क्या कहते हैं 10 से, तो हम पहले इसके रूट में से फैक्टर कर लेते हैं, 2 8 9। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, आखिर में 9 है तो हमें देखना है कि 3 से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो 2 और 8 को प्लस करें, 10 होता है, 10 और 9 19, तो 3 से नहीं जा रहा, देखिए जो मैंने समझाया था तो उस तरह ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा 3 से। ठीक है, अब ये 7 से इसको कैंसिल करके देखें तो ये 7 से भी कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है 17 से कैंसिल होगा, 17 1 ज़ा 17 और 17 7 ज़ा कितना हो गया, 17 7 1 1 9। ठीक है, अब 17 1 ज़ा 17, तो ये पेयर बन के बाहर निकल आया 17। अब 10 को 17 से मल्टीप्लाई कर दें तो 170 आंसर आ गया। अब देखें इसमें क्या करना है हमें, इसमें वही के 3 और √2 के तो फैक्टर होंगे नहीं, 8 के कर लें, तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 बाहर आ गया और एक 2 अंदर रह गया। अब 3 और प्लस 2 कितने हो गए, 5 √2। ये इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आते हैं। ठीक है, इस टाइप के कि फटाफट हो जाए ना, ज़ाहिर है एमसीक्यूज़ में भी इतना लेंदी क्वेश्चन तो देते नहीं है कि आप सॉल्व करने बैठ जाएं और फिर आप उसी को सॉल्व करते रहें। अब हम कर रहे हैं 6 पार्ट, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, 5 √3, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, प्लस √3 प्लस √27 ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वही इसके फैक्टर करेंगे, सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं,
27 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब इतने फैक्टर्स कर लिए हैं कि अब आपको इतने छोटे नंबर का तो ज़बानी भी आना चाहिए। तो 3 यानी एक 3 कॉमन आया और एक रूट में रह गया, -5√3। अब प्लस को हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, √3 प्लस, अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो एक 3 बाहर आया और 3 अंदर। उसके बाद 3 3 ज़ा 9 हुआ, 9√3 -5√3 प्लस √3 प्लस 3√3। देखिए सबके साथ √3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाहर जो नंबर है वो प्लस माइनस हो जाएंगे। 9 में से 5 गया, 4, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में 3 प्लस किया 8, तो 8√3 ये आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप का भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है, इतनी देर नहीं लगी, फ़ौरन हमने ज़बानी सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस करें ताकि आगे जो क्वेश्चन रूट वगैरह में आ जाए तो उसमें आपकी हेल्प हो जाए, वरना ये एमसीक्यूज़ बेस पर एक्सरसाइज है, ठीक है। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।